हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे स्वस्थ व्यस्त मस्त जबरदस्त होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। तो 4 लाइनों के साथ शुरू करते हैं आज का क्लास कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं है कुछ भी जिंदगी में, डरने वालों को कुछ भी नहीं मिलता है जिंदगी में। लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है और हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे, इस उम्मीद के साथ शुरू करते हैं प्राचीन भारत का इतिहास का जो तीसरा पड़ाव है, जिसमें वैदिक साहित्य का तीसरे भाग की तरफ हम लोग अग्रसर होंगे, जिसमें हम लोग ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक, उपनिषद, बहुत सारी चीजों के विषय में पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपनी पहली क्लास और लेते हैं पहला पॉइंट। पहला पॉइंट किससे संबंधित है? ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है। किससे? ब्राह्मण ग्रंथ से। बात क्लियर है? तो ब्राह्मण ग्रंथ के विषय में पढ़ते हैं, यहां से प्रश्न भी आते हैं। ठीक है, वेद ग्रंथों के बाद जो वेद हम लोग पढ़ चुके हैं उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथों की चर्चा होती है। ब्राह्मण ग्रंथों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। ब्राह्मण शब्द बहुवर्धने धातु एवं अण प्रत्यय तथा ब्राह्मण शब्द से बना है। ब्राह्मण शब्द बहुधातु अण प्रत्यय। ब्राह्मण, ये आप हिंदी के, अगर आपकी तैयारी हिंदी वाली है तो आप समझ सकते हैं इसको। ठीक है, बेसिकली ब्राह्मण ग्रंथों का जो मुख्य विषय था वो यज्ञ की विधियां थी, यज्ञ के यज्ञों का प्रतिपादन और उनकी विधियों की व्याख्या करना था। बेसिकली आप समझिएगा इसको कि जो इसका मतलब था कि भैया जो यज्ञ हो रही है इसमें कैसे क्या चीजें होनी है उसके विषय में चर्चा होती थी, तो उनकी विधियों की व्याख्या होती थी। ठीक है, ऐतरेय ब्राह्मण में सर्वप्रथम राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है। अभी हम लोग ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ेंगे, आगे सारी चीजें पढ़ेंगे। तो एक ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण आता है, एक पुस्तक है, इसमें जो है राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है और इसमें कहा गया है कि समुद्र पृथ्वी का शासक, समुद्र एवं पृथ्वी का शासक एक राट होता है। और अथर्ववेद में जिसके विषय में कहा गया है कि एक राट जो है वो सर्वोच्च शासक को कहा गया है। बात क्लियर है? और अगला पॉइंट तो ऐतरेय ब्राह्मण के विषय में होगा। सतपथ ब्राह्मण के विषय में चर्चा कर लेते हैं। सतपथ ब्राह्मण है, इसमें राजसूय यज्ञ का विस्तृत वर्णन है। बात क्लियर है? इसमें राजसूय का विस्तृत वर्णन है। उस यज्ञ में राजा का अभिषेक 17 प्रकार के जल से किया जाता था। इसमें कृषि के चारों क्रियाओं का उल्लेख, मतलब ये कि जैसे कटाई, बुआई से लेकर के कटाई तक के जितनी भी क्रियाएं हैं सभी का उल्लेख किसमें मिलता है? सतपथ ब्राह्मण में मिलता है। बात क्लियर है? और ये प्रश्न बनता है, यूपी टेबल ने कई बार पूछ रखा है कि पत्नी को पति की अर्धांगिनी ये किस में कहा गया? तो ये कहा गया है सतपथ ब्राह्मण में। बात क्लियर है? पहली बार सतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख कहां मिलता है तो वो सतपथ ब्राह्मण में मिलता है। बात क्लियर है? और आर्यों के पूर्व दिशा की ओर प्रसार के विषय में सतपथ ब्राह्मण में विहित विधेय माधव की आख्यायिका उल्लेखनीय है। मतलब जो विधेय माधव ने लिखा है, जो आख्या की है, जो उन्होंने प्रस्तुत किया है, वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। और इनके अनुसार जो है जो ये विधेय माधव थे, इन संबंधित जो ऋषि थे वो गौतम राहुगण थे। ये बड़ा फेमस क्वेश्चन आता है, हालांकि यूपी पीसीएस में आता है कि राजा विदेह माधव संबंधित कौन ऋषि थे? तो ऋषि गौतम राहु गण थे। बात क्लियर है? अब ऐतरेय ब्राह्मण, जैसा ऊपर हमने पढ़ा था कि राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत जो है ये ऐतरेय ब्राह्मण में है, तो ऐतरेय ब्राह्मण में ही यहाँ पे जो है सुनह सेव का सिद्धांत है। मतलब किस प्रकार से राजा शासन करेगा उसका जो है यहाँ पे बातें रखी गई हैं। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए किस वेद से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है इसके विषय में जान लेते हैं, क्योंकि यहां से आपसे सीधे प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे देखिए ऐतरेय ब्राह्मण और कौशिकी या सांख्यान ब्राह्मण, ये किसका संबंध किससे है? ऋग्वेद से है। सबसे पुराना वेद कौन? ऋग्वेद। बात क्लियर है? शुक्ल यजुर्वेद की बात करें, यजुर्वेद दूसरा वेद है। तो अब इसमें सतपथ ब्राह्मण जो है ये शुक्ल यजुर्वेद का है और कृष्ण यजुर्वेद संबंधित कौन है? तैत्तिरीय ब्राह्मण है। बात क्लियर है? अब बात करते हैं सामवेद की। तो सामवेद में कई ब्राह्मण आते हैं, जिसमें महत्वपूर्ण जो होगा वो आपको बता देंगे। जैसे आपको पंचवीस हो गया, षड्वीस हो गया, संविधान हो गया और से हो गया, उसके बाद देवता अध्याय हो गया, उपनिषद जिसमें जो है मंत्र ब्राह्मण है, संहितोपनिषद हो गया, वंश ब्राह्मण हो गया, जैमिनीय ये पूछा जाता है। जैमिनीय जो है किस संबंधित है? तो ये आपके सामवेद, तवलकार ब्राह्मण, ये सारे इससे संबंधित है। सबसे महत्वपूर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका गोपद ब्राह्मण है। गोपद ब्राह्मण जो है ये अथर्ववेद से संबंधित है। ये कम से कम 4 बार ये यूपी पीसीएस ने पूछ रखा है और 2 बार यूपी ट्रिपल एस ने पूछ रखा है। तो उम्मीद कर सकते हैं कि आगे हो सकता है ये एग्जाम में आए। ठीक है, तो गोपद ब्राह्मण किस संबंधित है? अथर्ववेद से। हम कंफ्यूज क्या होते हैं
हम कंफ्यूज होते हैं कि गोपथ ब्राह्मण को हम मार देते हैं यजुर्वेद के साथ, जबकि यजुर्वेद में आपको पता है यजुर्वेद का जो पार्ट है, दो पार्ट में इसको डिवाइड किया गया था, एक शुक्ल और एक कृष्ण। तो शुक्ल संबंधित है सतपथ ब्राह्मण से, स से शुक्ल और सा से सतपथ, और कृष्ण जो है आप इसमें देख पा रहे हैं कृष्ण, और यहाँ पे आ जाता है तैतरी। बात क्लियर है, एक याद कर लीजिए दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। और यहाँ पे गोपथ की बात करें तो ये किस संबंध है, अथर्ववेद से। यहाँ पे देख लीजिए पथ और अथर्व था इसमें भी है, तो अगर आपसे पूछे गोपथ तो ये अथर्ववेद से संबंध है। बात क्लियर है। चलिए अगले पॉइंट लेते हैं, अरण्यक ग्रंथ। अरण्यक ग्रंथ जो है ये आप ऐसे समझिए कि अरण्यक ग्रंथ जो है ये आपका ये कह सकते हैं कि ये अरण्य शब्द से बना हुआ है। अरण्य मतलब जंगल। जंगल बोले तो जो जैसे हम लोग ऋषि मुनि जो चिंतन करते थे, जो अध्ययन करते थे, वो सारी चीजें आप कह सकते हैं कि जो निर्मल वातावरण में सारी चीजें जो होती थी उस वक्त, उन सभी को जो एक किताब लिखी गई उनको ही क्या कहा गया, अरण्यक कहा गया। क्या कहा गया, अरण्यक कहा गया। मतलब जो गुरुकुल की शिक्षा होती थी, जंगलों में जो पढ़ाई लिखाई होती थी, उन्हीं को और उन पढ़ाई लिखाई पद्धति को क्या कह दिया गया, या जो उस तत्कालीन परिस्थिति में जो घटनाएं घटित हो रही थी उनको अगर संग्रहित करके कोई पुस्तक बनाई गई तो उन्हीं को आरण्यक कहा गया। बात क्लियर है। इसमें क्या किया गया भाई, चूंकि अब जंगलों में क्या क्या हो रहा था, आरण्यक ग्रंथों के अंतर्गत यज्ञ प्रक्रिया, आध्यात्मिक तत्वों का वर्णन है, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये ग्रंथ कर्मकांड से ज्ञान कांड के चिंतन को बताते हैं। अब कर्मकांड तो हो ही रहा था, तो ये केवल कर्मकांड नहीं बता रहे थे, ज्ञान कांड को भी बता रहे थे। बात क्लियर है। ये ब्राह्मण ग्रंथ के पूरक, उपनिषद के प्रारंभिक भाग हैं। इतनी बात क्लियर है। आरण्यक में ब्राह्मण ग्रंथ में वर्णित कठिन कर्मकांड वाले यज्ञों की अपेक्षा यज्ञ सरल विधि विधानों का वर्णन है। अब समझिए, अब ब्राह्मण ग्रंथ अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, एक बार फिर पढ़ लेते हैं। ये आरण्यक में भी है, तो ऐतरेय ब्राह्मण और कौस्तुकी ब्राह्मण किससे, ऋग्वेद। सतपथ ब्राह्मण भी है, सा से सतपथ, सा से शुक्ल यजुर्वेद। बात क्लियर है। कृष्ण की बात करें तैतरेय ब्राह्मण, सामवेद के बाद पंचवी, षडवी, संविधान और से दैवताध्याय, उपनिषद, साहित्योपनिषद, वंश ब्राह्मण, जैमिनी, तवलकार, ये सारी चीजें आते हैं। अथर्ववेद की बात होती है, इसमें गोपथ ब्राह्मण आता है। इतनी बात क्लियर है। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं, अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं। उपनिषद पढ़ लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट उपनिषद होता है। ठीक है, क्या है उपनिषद में भैया, तो उपनिषद जो शब्द है यह शब्द उप और निउपसर्ग तथा सद धातु से निष्पत्तित हुआ है, जिसका साधारण अर्थ है समीप उपवेशन, अर्थात समीप बैठना। मतलब गुरु के समीप जब शिष्य बैठता है, और उन चीजों का जो वर्णन हुआ है वो किसमें है, उपनिषद में। आप ऐसे समझिए, जैसे यहाँ पे गुरु है और ये नीचे शिष्य बैठा हुआ है, गुरु ज्ञान दे रहा है, शिष्य ले रहा है। बात क्लियर है। तो ऊपर से नीचे का जो क्रम है वो उपनिषद में वर्णित है। गुरु कौन कौन सा ज्ञान दिए, किस में क्या चीजें हैं, वो सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। उपनिषद है क्या, उपनिषद बेसिकली दर्शन पर आधारित एक पुस्तक है, जिन्हें क्या कहा जाता है, वेदांत भी कहा जाता है। यूपी पीसीएस का सीधे सीधे प्रश्न आया हुआ है कि वेदांत किसे कहा जाता है, वेदांत उपनिषद को ही कहा जाता है। और उपनिषद किस पर आधारित होता है, तो उपनिषद जो है ये दर्शन पर आधारित पुस्तक है। बात क्लियर है। जो 12 उपनिषद है इनके भी समझ लीजिए, ईश्वासोपनिषद, उसके बाद केन उपनिषद, कठ उपनिषद, प्रश्न उपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, तैतरेय उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद, बृहदारण्य उपनिषद, कौस्तुकी और श्वेताश्वतर, ये आपके 12 हैं। और 12 से कैसे कैसे प्रश्न आ सकते हैं उस पर हम चर्चा करते हैं। देखिए साहब, उपनिषद में वर्णित राजाओं में विदेह के राजा जनक जो उपनिषद में वर्णित है, पांचाल के राजा प्रवाहन जबाली और केकय के राजा अशुपति, काशी के राजा अजातशत्रु जो है ये प्रमुख थे। इतनी बात क्लियर है। उपनिषद में प्रथम बार किसकी चर्चा मिलती है भैया, मोक्ष, जो हम नहीं कहते मोक्ष मिल जाएगा, फला काम करिए आप मोक्ष मिल जाएगा, तो इसकी जो पहली दफा चर्चा है ये उपनिषद में मिली है। और ये कहाँ पे है, श्वेताश्वर उपनिषद में पहली बार आया था। कौन सा, 12वां जो उपनिषद है श्वेताश्वर उपनिषद, इसी में आया था। बात क्लियर। चलिए आगे पॉइंट लेते हैं, उपनिषद संबंधित और कुछ देखते हैं। क्या है, यजुर्वेद का अंतिम भाग जो है ये इस उपनिषद है, जिसका संबंध आध्यात्मिक चिंतन से है, ना कि याज्ञिक अनुष्ठान से। भी हम लोग पढ़े हैं इसको कि उपनिषद में केवल कर्मकांड की बातें नहीं बताई गई हैं, ये ज्ञान कांड की भी बातें बताई गई हैं। बात क्लियर है। तो आध्यात्मिक चिंतन संबंधित जो यजुर्वेद है इसमें सारी चीजें वर्णित हैं। याज्ञवल्क्य गार्गी के प्रसिद्ध संवाद का उल्लेख किसमें है, बृहदारण्यक उपनिषद में है। तमसो मां ज्योतिर्गमय कथन इसी उपनिषद से लिया गया। पूछा जाता है तमसो मां ज्योतिर्गमय ये कहां से लिया गया, तो ये भैया लिया गया है आपके उपनिषद से। और किस उपनिषद से,
तो यहाँ पे आप देखिए बृहदारण्यक उपनिषद है। बात क्लियर है मेरे दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या चीज है? सत्यमेव जयते लिया गया किससे? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इतनी बात क्लियर हो गई। आगे पढ़ लेते हैं। छंदोग्योपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख है, जबकि सर्वप्रथम 4 आश्रमों का उल्लेख जवाल उपनिषद में मिलता है। भैया कौन कौन से 4? तो आप जान लीजिए कौन कौन से। एक तो होता ब्रह्मचर्य, ठीक है, क्या होता है? एक होता ब्रह्मचर्य। कब से कब तक? तो भैया जब से आप पैदा हुए तब से लेकर 25 साल तक, ठीक है। उसके बाद आता है गृहस्थ। क्या आता है? उसके बाद आता है गृहस्थ। गृहस्थ कितने साल से? 25 साल से लेकर के 50 साल तक, ठीक है। उसके बाद आपका आता है वानप्रस्थ। क्या आता है भैया? वानप्रस्थ आता है। तो ये कब से कब तक? 50 से लेके 75 तक। और अंत में जो आता है वो आता है संन्यास। क्या आता भैया? संन्यास आता है। वो अलग बात है कि आप 60 साल आज जी रहे हैं, तो ये 75 से 100 तक। ये बेसिकली आदमी की एक आयु जो होती है वो एक एवरेज 100 मान लिया गया था, तो उसी 100 के चक्कर में जो है 25% के बंटवारा कर दिया गया है। अगला मकाम देखते हैं। सत्यकाम ज्वाला महर्षि गौतम के शिष्य थे। इनकी माता का नाम ज्वाला था। सत्यकाम ज्वाला की कथा अनब्याही माँ के लांछन को चुनौती देती है और इनकी कथा छंदोग्य उपनिषद में उल्लिखित है। तो सारे उपनिषदों पर हमने चर्चा कर लिया, करके जितने भी पूर्व में प्रश्न है सब पे हमने चर्चा कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। अगला क्या है? अगला भैया पुराण पूछा जाता है। भैया कितने पुराण हैं, कितने वेद हैं, कितने ग्रंथ हैं? तो वेद हमने बताया ना कितने हैं। वेद 4 हैं। उपवेद कितने हैं? उपवेद 6 हैं, ठीक है। पुराण कितने हैं? पुराण 18 हैं, ठीक है। तो पुराणों की चर्चा करते हैं अब, ठीक है। उपनिषद कितने हैं? उपनिषद आपके 12 हैं, ठीक है। पुराणों की संख्या कितनी? 18। इनकी रचना कौन किया? तो लोमहर्ष ऋषि तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा द्वारा की गई थी। पुराणों में 5 प्रकार के विषयों का वर्णन है। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर तथा वंशानुरचित, ठीक है। अब 18 पुराण पढ़ लीजिए। ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, भगवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और ब्रह्मा पुराण। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए पुराण के रचयिता कौन? भगवान वेद व्यास को भी माना जाता है, लेकिन बेसिकली हैं कौन? ये लोमहर्ष और उग्रश्रवा इनके पुत्र। इनकी संख्या कितनी भैया? 18 है। सबसे बड़ा स्कंद पुराण होता है और सबसे छोटा मार्कंडेय पुराण होता है। मार्कंडेय मंदिर कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है ना, ठीक है। अब वो पुराणों की संख्या कभी आपसे पूछा नहीं कभी आज तक। वो पुराण संख्या कितनी? 18 ही है, तो ये भी आप जान लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। अगला क्या है? इसमें जितना हमने भी आपको पढ़ाया वो सारा का सारा सार है, ठीक है। जैसे ऋग्वेद संबंधित ऐतरेय ब्राह्मण और कौतुकी ब्राह्मण, ये दोनों हैं। अरण्यक कौन है? ऐतरेय कौतुकी, ठीक है। ये दोनों जो है आपके अरण्यक भी है। उपनिषद ऐतरेय उपनिषद, कौतुकी उपनिषद है। उपवेद कौन सा? आयुर्वेद। और इसके प्रवर्तक कौन है? इसके प्रवर्तक भैया हैं आपके प्रजापति। बात क्लियर है। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? अगला आप लिए सामवेद। सामवेद में क्या? पंचवीस ब्राह्मण, तांडव ब्राह्मण, उसके बाद षट्विश ब्राह्मण, जैमिनी ब्राह्मण। इतनी बात क्लियर है। छंदोग्य जैमिनी जो है ये अरण्यक है। छंदोग्यनिषद जो है कानोपनिषद ये आपके उपनिषद हैं। और इस संबंध गंधर्व वेद है और इसके रचयिता कौन है? नारद हैं गंधर्व वेद के। उसके बाद आते हैं यजुर्वेद में तैतरेयी ब्राह्मण और सतपथ ब्राह्मण, ये 2 ब्राह्मण है यजुर्वेद में, ठीक है। अब इसमें आप समझिए कि बृहदारण्यक और तैतरेयी ये दोनों आपके अरण्यक है। श्वेताश्वरोपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद, ईशोपनिषद, मैत्रेयी उपनिषद, कठोपनिषद, तैतरेय उपनिषद, ये सारे के सारे क्या उपनिषद है। और इनके उपवेद कौन? धनुर्वेद है। विश्वामित्र जो है इनके प्रवर्तक है, ठीक है। अथर्ववेद की बात करें गोपद ब्राह्मण और इसके मुंडोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, ये सारी चीजें हैं। शिल्पवेद है उसके विश्वकर्मा जो है इसके प्रवर्तक हैं। बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। अगला क्या है? पूछा जाता है कि भैया ये बताइए वैदिक काल में संस्कार कितने थे? तो बेसिकली संस्कार यही पूछा था, 16 संस्कार। अब ये थोड़ा पूछा कि लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। अन्नापासन संस्कार, इसमें क्या? शिशु को 6ठे माह में अन्न खिलाया जाता है। चूड़ाकर्म संस्कार में जो शिशु को 3रे से लेकर 8वें वर्ष के बीच में कभी भी मुंडन कराया जाता है। कर्णभेद संस्कार रोगों से बचने हेतु आभूषण धारण करने के लिए उद्देश्य से किया जाता है। विद्वारंभ संस्कार 5वें वर्ष के बच्चों को अक्षर शून्य का ज्ञान कराया जाता है। उपनयन संस्कार, इस संस्कार के पश्चात बालक द्विज हो जाता है और इस संस्कार के बाद से बच्चे के संयमी जीवन व्यतीत करना पड़ता है। बच्चा इसके बाद शिक्षा ग्रहण करने के योग्य हो जाता है। वेदारंभ संस्कार, वेद अध्ययन
के लिए जाने वाला संस्कार। किसान संस्कार 16 वर्ष हो जाने प्रथम बार बाल काटना। अब इस टाइम अगर किसी 16 साल बाल कटाओ, रोज नया नया हीरो कट बाल निकल रहा है, किसान संस्कार कहाँ हो पा रहा है आज के टाइम में। गर्भाधान की बात कर रहे हैं तो भैया गर्भ संतान उत्पन्न करने तो पुरुष एवं स्त्री द्वारा की जाने वाली क्रिया। पुंसवन संस्कार प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण। सीमंतोन्नयन संस्कार गर्भवती स्त्री की गर्भ की रक्षा हेतु करने वाला संस्कार। जातकर्म क्या, बच्चे के जन्म के पश्चात पिता अपने शिशु को धन मधु चटाता है ना, जैसे ये तो होता है, कहीं कहीं हमने देखा इसको होता है। नामकरण भी होता है, नामकरण सबसे चौड़े से होता है कि भैया नामकरण है ना। निष्करण बच्चे के घर में पहली बार निकलने के अवसर पर किया जाता है, इसे तो हमने ना देखा आज तक, लेकिन होता रहा होगा पहले, इसलिए चीजें लिखी गई है। समावर्त संस्कार विद्याध्यापन और समाज घर लौटने के, जैसे विद्या कोई अध्यापन के लिए बाहर गया है और समाज के घर जब लौटा है तो वो वहीं से जो है ये माना जाता है ब्रह्म जो ये है ये ब्रह्मचर्य आश्रम का सूचक, समाप्ति का सूचक है। इसके बाद जब पढ़ लिख के लौट आता है, इसने होती शादी तो वर वधु के पढ़ने से तो बांटने का समय हो जाता है। इसीलिए कुछ जो समझदार माता पिता होते हैं वो लगभग 25 साल से 27-28 साल तक जाते शादी कर देते हैं। विवाह संस्कार खत्म, मतलब उन 25 साल के बाद आदमी इधर उधर भटकने लगता तो उसका एक बांध देते खूंटे में। अंत में क्या होता है, यही दो चीज सत्य है जीवन में, दो चीज सत्य है, एक है धोखा और दूसरा है अंत्येष्टि संस्कार मतलब मृत्यु। तो भैया अंत में यही होना है ना। तो अगला लेते हैं, अगले थोड़ा सा दर्शन के विषय में पढ़ लेते हैं। दर्शन की बात करते हैं भैया तो खड़ दर्शन और उसके प्रवर्तक। तो दर्शन में सांख्य दर्शन सबसे पुराना दर्शन है। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल है, योग दर्शन के पतंजलि हैं, न्याय दर्शन के गौतम सूत्र हैं, पूर्व मीमांसा के जैमिनी है, उत्तर मीमांसा बदरायण है और वैशेषिकी कौन कड़ादिया उलूक है। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है और इसके अनुसार मूल तत्व 25 है जिनमें प्रकृति पहला तत्व है ना। तो ये सारी चीजें थी आज की इस वीडियो में, इतना ही। मेरे भाई मेरे दोस्त अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक शेयर कर दीजिएगा और उम्मीद है कि आगे ही आप ऐसे कंटिन्यू बने रहेंगे। अगली वीडियो में महाजनपद काल के विषय में चर्चा करेंगे जहां से एक प्रश्न किसी भी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होता है। चलिए अब हम वीडियो खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।